जो ग्रुप 2A था आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास कौन कौन से रेडिकल प्रेजेंट थे? उसमें आपके पास प्रेजेंट थे Hg+2, Pb+2, बिस्मथ +3, कॉपर +2, कैडमियम +2। ठीक है, ये आपके पास कहाँ थे? ग्रुप 2A में प्रेजेंट थे। याद है ना आप सबको? ये सबके टेस्ट हम अलग अलग कर चुके हैं, सबको सेपरेट आउट कर चुके हैं। बताओ, याद है क्या सबको ग्रुप 2A के टेस्ट? उसके बाद हमने ग्रुप 2B डिस्कस किया था। ग्रुप 2B, उसमें आपके पास क्या थे? आर्सेनिक+3, एंटीमनी +2 एंड Sn+2, ये किया था। तो आर्सेनिक के टेस्ट कर लिए थे हमने, आपके था एंटीमनी था, इसका +3 का टेस्ट कर दिया था। उसके बाद Sn+2 का था, तो मुझे याद नहीं है कि ये हमने टेस्ट परफॉर्म किया था या नहीं, तो आप बताओ मुझे, ये लास्ट वाला कर लिया था या रहता है अभी? Sn+2 का रहता है ना। तो अब जो लास्ट वाला टेस्ट था आपका, वो आज हम परफॉर्म करेंगे Sn+2 के लिए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपके पास टेस्ट फॉर Sn+2। तो देखो करना क्या है आपने, जो आपके पास फिल्ट्रेट बचा था लास्ट में, अब उस फिल्ट्रेट में क्या होगा, जब आपने एक तरफ Sb+3 और उससे पहले आर्सेनिक+3, इन सब के लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म कर चुके थे, तो लास्ट में जो आपका फिल्ट्रेट था वहां पे सिर्फ आपका अब क्या प्रेजेंट है? Sn+2 प्रेजेंट है। तो अब जितने भी टेस्ट परफॉर्म करने हैं फिल्ट्रेट के, वो सिर्फ Sn+2 के लिए ही बचे होंगे। तो अब हम टेस्ट करेंगे टेस्ट फॉर Sn+2। ठीक है, अब देखो, टेस्ट फॉर Sn+2, ये टेस्ट हमने परफॉर्म करना है। ठीक है, इसको किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे? देखो, अब आपका जो सेंट्रीफ्यूग था, ठीक है, जो भी सेंट्रीफ्यूगेट था, या इसको ही बोला जाता है फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट में आपने क्या ऐड करना है? जिंक डस्ट ऐड करनी है। ठीक है, जिंक डस्ट यानी कि जिंक मेटल जो होता है ना, उसका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, उसको जिंक डस्ट बोला जाता है। तो अब क्या करेगा, जब सेंट्रीफ्यूगेट में आपने जिंक डस्ट ऐड कर दिया, तो वहां पे क्या होगी? कुछ ना कुछ रिएक्शन होनी है। ठीक है, तो उस रिएक्शन का क्या करना है? जो रिएक्शन होगी आपके पास, देखो जैसे Zn है आपके पास, इसका डस्ट बनेगा HCl की प्रेजेंस में, पहले इसका जिंक डस्ट बनाते हैं हम। ये होता है आपके पास ZnCl2, ठीक है, प्लस में 2 हाइड्रोजन। ये फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास। स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, पहले जिंक डस्ट जो है उसको ही HCl के साथ ट्रीट करना होता है, तो आपके पास ZnCl2 और 2H, 2 हाइड्रोजन मिलते हैं आपके पास। अब क्या है, जो ये सेंट्रीफ्यूगेट था ना, सेंट्रीफ्यूगेट में क्या है आपके पास? Sn+2 प्रेजेंट है। और Sn+2 किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो SnCl4 वाली प्रेजेंट में होता है। ठीक है, यानी कि ये तो हमें निकालना है Sn+2 वाला। जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगेट में है वो क्या प्रेजेंट है? वो SnCl4 प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगेट है या फिर फिल्ट्रेट है, वहां पे आपका क्या है? SnCl4 प्रेजेंट है। तो आपने इस सेंट्रीफ्यूगेट में क्या डाला है? जिंक डस्ट। ठीक है, अब जिंक डस्ट ने क्या दिया आपको? जिंक डस्ट ने दिया है 2 हाइड्रोजन। तो अब जो SnCl4 है वो रिएक्ट करेगा इन 2 हाइड्रोजन के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन जब भी किसी चीज में ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? बताओ, अगर आप किसी चीज में कोई भी है आपके पास, वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन करते हो, तो वहां पे जो रिएक्शन होती है उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है या फिर रिडक्शन बोला जाता है? बताओ, अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो वो चीज होती है रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड करोगे तो होगी वो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये याद रखनी है। जब भी आपने, अब क्या था आपके पास, आपने टेस्ट करना है Sn+ के लिए, Sn+2 आना चाहिए आपके, लेकिन जो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होता है आपके पास वो SnCl4 होता है। तो SnCl4 में जब ये जिंक डस्ट डालेंगे, जिंक डस्ट से मिला हमें 2 हाइड्रोजन, तो जब आप इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो SnCl4 क्या हो जाएगा? SnCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2HCl बन जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए था, Sn+2 वाली फॉर्म चाहिए थी। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, जो टिन है वो +2 वाली फॉर्म में सेपरेट आउट हो गया। बताओ, इतना क्लियर है आपको? उसके बाद अब टेस्ट परफॉर्म करना है, इसके लिए स्पेसिफिक जो टेस्ट करते हैं ना हम, कि कंफर्मेटरी टेस्ट जिनको बोला जाता है। तो अब आपके पास जो फिल्ट्रेट है वहां पे SnCl2 प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका फिल्ट्रेट है। तो आपने क्या किया, इस जो SnCl2 है इसके आपने बना लिए 2 पार्ट। ठीक है, उन दोनों पार्टों की क्या करिए, अलग अलग सी रिएक्शन कैरिड आउट करिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक ही टेस्ट कर सकते हो इसके लिए परफॉर्म। जो भी फिल्ट्रेट है आपके पास SnCl2 की फॉर्म में है, उसमें आपने ऐड करना है HgCl2। ठीक है, HgCl2 का सॉल्यूशन ऐड करना है।
तो जब आप SnCl2 की रिएक्शन HgCl2 से कराओगे तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, आपके पास फॉर्म होगा Hg2Cl2 प्लस में SnCl4। तो ये क्या है, ये व्हाइट पीपीटी होते हैं आपके पास, व्हाइट कलर के पीपीटी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब जो Hg2Cl2 बच गया उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो आपके पास Hg2Cl2 बने थे व्हाइट पीपीटी, ये क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे SnCl2 के साथ। ठीक है, यही तो था हमारा मेन फिल्ट्रेट। तो इसको क्या करना है, SnCl2 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो जो व्हाइट पीपीटी था ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में SnCl4 बन जाएगा। तो ये पूरा टेस्ट आपके पास दो स्टेप में है। तो लास्ट में अगर ग्रे पीपीटी बन रहे हैं तो वो शो करेंगे कि हमारे पास Sn+2 वाला रेडिकल, बेसिक रेडिकल प्रेजेंट था। तो बताओ ये आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, देखो कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना है इसमें, क्लासेस आपकी थोड़े सा शेड्यूल ऐसा बना हुआ है कि लास्ट वाले 3 डेज ही होती हैं दोनों सेक्शन की, लेकिन आप है ना इसको पढ़ते रहना, जब भी क्लास में आओ उससे पहले इसको थोड़ा सा देख लेना। तो अब क्या हो गया, देखो हमने क्या किया था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दोनों के ही बेसिक रेडिकल हम परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, जब आप ग्रुप 2 के लिए टेस्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना, एक तो आपकी रेजिड्यू वाली फॉर्म आ जाती है और एक आ जाता है आपके पास फिल्ट्रेट वाली फॉर्म। तो जो ये फिल्ट्रेट वाली फॉर्म थी ना, अब इसको डील करेंगे हम ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल निकालने के लिए। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी बताओ, ये समझ में आ रही है ना? तो अब क्या करना है, ग्रुप 3 के लिए हमें टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो उसको परफॉर्म करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 3 में कौन कौन से बेसिक रेडिकल हैं और कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, ये मेन होता है। ठीक है, अब जैसे ग्रुप 3 के लिए बेसिक रेडिकल हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आयरन+3 वाली फॉर्म होती है, क्रोमियम+3 वाली फॉर्म होती है एंड एल्यूमिनियम+3 वाली फॉर्म होती है। बताओ इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके लिए टेस्ट परफॉर्म करने अलग अलग। ये तो थे ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ग्रुप 3 में कौन से बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है, बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है कौन कौन से हैं, आयरन+3, क्रोमियम+3 एंड एल्यूमिनियम+3, ये हमारे हैं ग्रुप के बेसिक रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है ये फाइंड आउट करना कि आपके पास ग्रुप 3 में रिएजेंट कौन सा यूज होता है, ग्रुप 3 है उसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, इसको बोला जाता है ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट। तो इसके लिए क्या ग्रुप रिएजेंट यूज किया जाता है, देखो इसके लिए यूज किया जाता है एक्सेस, इसको ध्यान से ही करना क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ना, एक्सेस हो गया या फिर अगर आपको सिंपली लिख रखा हो विदाउट एक्सेस लिया हो, तो उन दोनों चीज का ना डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। एक्सेस है तो रिएक्शन अलग तरीके से होती है, और अगर सिंपल आपका कोई भी मॉलिक्यूल है यानी कि जो एक्सेस में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी रिएक्शन अलग तरीके से होगी। तो अब अगर एक्सेस है तो उस वर्ड को लिखना है, मेंशन करना है वहाँ पे। तो इसके लिए ग्रुप रिएजेंट क्या है, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ग्रुप रिएजेंट बेसिकली क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन अमोनियम क्लोराइड, ये आपका क्या है, ग्रुप रिएजेंट है। ठीक है, तो जो भी फिल्ट्रेट हो अगर आप उसमें ये डालते हो ग्रुप रिएजेंट तो क्या होंगी, कुछ ना कुछ आगे रिएक्शन होती होंगी। तो ये जो जनरली प्रेसिपिटेट होते हैं आपके पास ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल, ग्रुप 3 के जो भी बेसिक रेडिकल आपके पास प्रेसिपिटेट होते हैं, वो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, वो प्रेसिपिटेट आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड जनरली। ठीक है, हाइड्रोक्साइड वाली फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो उनके कलर हैं, उनके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वहाँ पे आपके पास आयरन+3 है या फिर एल्यूमिनियम+3 है या फिर क्रोमियम+3 है। बताओ इतनी वाली बात समझ में आई आपको, ये वाली बात? तो अब हमें ये देखना है कि जो भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में बनते हैं इनके प्रेसिपिटेट, हाइड्रोक्साइड वाली फॉर्म में जो भी प्रेसिपिटेट आपके पास बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो अब ये देखना है कि कलर के बेसिस पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर आपके पास कलर आ जाए वाइट, ठीक है, अगर व्हाइट कलर के हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं दैट मीन्स वहां पे क्या है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आपके पास ग्रीन कलर आ रहा है,
देखो वाइट कलर है तो आपके पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाले प्रेसिपिटेट। अगर आपके पास ग्रीन कलर है तो आपके पास है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड वाला। तो ये आप क्या कर रहे हो, कलर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रहे हो उनको। अगर ब्राउन कलर है दैट मीन्स आयरन वाला। आयरन वाला तो सबको याद भी रहता है, ब्राउन कलर होता है आयरन का। ठीक है, याद किसका रखना है आपको, क्रोमियम के साथ ग्रीन वाला है और एल्यूमिनियम का है आपके पास व्हाइट का। तो ये हैं आपके कलर जो क्या करते हैं, बेसिक रेडिकल को डिस्टिंग्विश करते हैं। बताओ इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो अब आपने प्रोसीजर शुरू करना है वन बाय वन करके कि कैसे इन रेडिकल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करना है आपने, जो ग्रुप टू का फिल्ट्रेट था। ठीक है, अब वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। जो ग्रुप टू का फिल्ट्रेट था आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये तो पता ही है आपको, ग्रुप टू वाले जो कंटेंट थे उसमें ऑलरेडी H2S गैस प्रेजेंट थी। इतना याद है भैया आपको? ये बताओ, ग्रुप टू का जो रिएजेंट था वो मेन ही H2S गैस था। तो ग्रुप टू वाले में फिल्ट्रेट में ये तो पता ही है आपको H2S गैस प्रेजेंट थी। तो इसलिए क्या करना है, इसको बॉईल करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्रुप टू का जो फिल्ट्रेट है उसको आप बॉईल करो ताकि जो H2S गैस इसमें प्रेजेंट थी वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपको, जो H2S गैस है वो आपको रिमूव करनी ही है। तो जो ग्रुप टू का फिल्ट्रेट है उसको अच्छे से बॉईल करना है ताकि H2S गैस रिलीज हो जाए। उसके बाद क्या करना है, इसको फिर से हीट करना है और उसमें ऐड करना है आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये आपने ऐड करना है 1 to 2 ml। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आप ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हो तो होता क्या है, अब ग्रुप थ्री के लिए यूज करें। ग्रुप थ्री में क्या क्या प्रेजेंट है आपके पास, आयरन प्रेजेंट है, क्रोमियम प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है आपके पास, एल्यूमिनियम। तो जब आप नाइट्रिक एसिड डालते हो तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, अगर वहां पे आयरन प्रेजेंट है ना FeCl2 वाले फॉर्म में, तो इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये FeCl2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे Fe+2 वाली फॉर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeCl3 यानी +3 वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब आप डालते हो तो उसका क्या काम है, वो Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+3 में। बताओ समझ में आ रही है भाई आपको ये बात? तो अब क्या करना है आपने प्रोसीजर में, देखो क्या किया था, जो भी आपके पास ग्रुप सेकंड का फिल्ट्रेट था जिसमें ऑलरेडी H2S गैस प्रेजेंट थी, उसको आपने क्या किया है, बॉईल किया है ताकि आपकी H2S गैस रिमूव हो जाए। उसके बाद आपने क्या किया है, उसमें नाइट्रिक एसिड डाला है। अगर वहाँ पे Fe+2 प्रेजेंट है मिक्सचर में तो क्या हो जाएगा, वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब ये जो हमारे पास लास्ट में फिल्ट्रेट बच गया, नाइट्रिक एसिड डालने के बाद बॉईल सब कुछ करने के बाद, अब जो ये फिल्ट्रेट बच गया ना, इसमें H2S गैस तो है ही नहीं, इसमें कोई H2S गैस प्रेजेंट नहीं है। तो अब इस फिल्ट्रेट को लेना है जिसको हम डील करेंगे ग्रुप थ्री के बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करने के लिए। बताओ इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, ग्रुप थ्री के बेसिक रेडिकल के लिए स्टडी करनी है। उसके लिए अब प्योर फिल्ट्रेट आ गया हमारे पास जिसमें क्या है, H2S गैस प्रेजेंट नहीं है। तो अब जब फिल्ट्रेट आ गया है तो हमें इसमें क्या डालना है, इसमें ऐड करना है हमारे पास जो ग्रुप रिएजेंट है आपका, वो ऐड करना है। ग्रुप रिएजेंट क्या है यहाँ पे आपके पास, आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ये आपके पास क्या है, ग्रुप रिएजेंट है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पहले इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड डालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जब आप इस फिल्ट्रेट में अमोनियम क्लोराइड डालोगे तो अगर मिक्सचर में, अगर जो हम मिक्सचर ले रहे हैं जिसको हमें टेस्ट करना है किस किस के लिए, Fe+3 के लिए, क्रोमियम+3 के लिए और एल्यूमिनियम+3 के लिए। ठीक है, मिक्सचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिक थ्री, ग्रुप थ्री के ही बेसिक रेडिकल है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मैग्नीज का कंटेंट है, ठीक है, अगर कोई मैग्नीज का कंटेंट है तो जब आप प्योर फिल्ट्रेट में अमोनियम क्लोराइड डालोगे तो वो क्या करेगा, अमोनियम ये जो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, अगर इस मिक्सचर में मैग्नीज प्रेजेंट है तो वो भी अलग से प्रेसिपिटेट हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल Mn है ही नहीं यहाँ पे, प्रेजेंट है ही नहीं, तो फिर जो जैसे टेस्ट हम करते हैं वैसे ही परफॉर्म करने खाली इन तीनों के लिए, आयरन के लिए, क्रोमियम के लिए एंड एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया है, जो भी आपके पास प्योर फिल्ट्रेट था जिसमें कोई भी H2S गैस है ही नहीं, उसको क्या करना है आपने, उसको डील करना है अमोनियम क्लोराइड के साथ।
और फिर आप डालोगे इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको तब तक डालनी है तब तक आपको अमोनिया की स्मेल आनी शुरू ना हो जाए। ठीक है, अमोनिया की पंजेंट स्मेल होती है, जब तक वो ना आनी शुरू हो जाए तब तक आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करना है। ठीक है, जब आप इसमें ये सारी चीजें डाल दोगे तो आपके पास क्या बनेंगे, अब ये सारे जितने भी बेसिक रेडिकल थे, जैसे आयरन था तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम है वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास कौन सा था, क्रोमियम, वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनके अपने अपने कलर हैं, ये ब्राउन कलर का पीपीटी देगा, ये व्हाइट कलर का पीपीटी देगा आपको, और एल्यूमिनियम क्या देता है, क्रोमियम क्या देता है, ग्रीन कलर का पीपीटी देगा। तो इनके कलर के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि वहां पे कौन सा प्रेसिपिटेट हो रहा है पहले। बताओ, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो ये है कंबाइन वाला टेस्ट। कंबाइन वाला टेस्ट क्या है, जैसे कि जो भी फिल्ट्रेट आया उसमें आपने अगर ग्रुप रिएजेंट डाल दिया NH4Cl एंड NH4OH, तो आपको क्या मिले, आपको मिले पीपीटी। ये पीपीटी कोई भी मिल सकते हैं, जो भी इसमें प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग पीपीटी मिल जाएंगे, व्हाइट पीपीटी, ग्रीन पीपीटी एंड ब्राउन पीपीटी। उसके बेसिस पे आप क्या बता सकते हो कि ये सारे ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप बेसिक रेडिकल इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वन बाय वन क्या करने हैं, इनके लिए अलग अलग टेस्ट करने हैं। जैसे कि अगर आप ये चाहते हो कि सेपरेशन ऑफ Fe+3 के लिए, ठीक है, या फिर आप ये चाहते हो कि सेपरेशन ऑफ Al+3 के लिए, या फिर आप ये चाहते हो कि क्रोमियम+3 के लिए, तो इन सब के क्या है आपके पास अलग अलग टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये बताओ, इतना समझ में आया आप लोगों को, आ रहा है ना समझ में इतना?